मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, खौफ के बुत तोड़ दो। क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आजाद हो जाओ। अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहां सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं, आप कहते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए। मरियम, आपके दौर में और फिर वो ये कहते हैं, एक और बात भी देखें, उन्होंने कहा कि ये खबरें टीवी पे आई कि उन्होंने इस चीज से उनको बुरा लगा ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और वो खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो मैं तो पहले सबसे ये पूछूंगी कि वो, उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों, तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए। वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं। ये नहीं हो सकता। मरियम, आपके दौर में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जगह खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत के नाम लिए जाते थे, और आपने भी यहाँ खड़े होकर कहा था कि आपके लोगों को टेलीफोन कॉलें आ रही हैं और धमकियां आ रही हैं। तो अब जो इमरान खान साहब ने ये इल्जाम लगाया टेलीफोन कॉलों का, तो आपकी हुकूमत क्या इन टेलीफोन कॉलों के हवाले से कोई तहकीकात करवाना चाहेगी? भाई, हमने तो सबूत दिए, नाम भी लिए, सबूत भी दिए, और कॉल्स। अब ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी बहुत वो भी होता है, इंसान को ख्याल तो आता है कि कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। अब इन कॉलों की तरदीद कर रही हैं आपकी हुकूमत। भाई मैं तो ये बिल्कुल है तो सबूत ले आओ सामने। ये XYZ क्या होता है, ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। मुझे बताइएगा कि पंजाब में कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद की तैयारी है, आप जा रही है, उसकी तैयारी कैसी है? दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर इंतहाई शान तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? ये जो आपने पंजाब की बात की, देखिए वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज हुकूमत है, उसको इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन खत्म होना है। जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। इमरान खान साहब की प्रोटोकॉल की लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां कॉल दे दी गई है। क्या आप लोग पावर के जरिए उनको रोकेंगे या फिर कोई डायलॉग या फिर मुज़ाकरात के जरिए मामलात को टैकल डाउन करने की कोशिश करेंगे? देखिए लॉन्ग मार्च हमने भी किए, बाकी जमातों ने भी किए। मैं जमहूरियत की हामी हूँ, मैं जमहूरियत में जमहूरी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये बात जमहूरी जमातों की और ये जमहूरी लीडरान की। जो इंसान जत्थे लेकर आ जाए और कभी वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से निकालो, मार मार के पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दें, और फिर जनरल रहील शरीफ से मुलाकात करने रात के अंधेरे में हंसता हंसता निकल जाए, और उसके बाद वो जब कहे कि मैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूँ तो पूरे इस्लामाबाद को नजर आतिश कर दे और जो इमलाक हैं उनको नजर आतिश कर दे और जत्थे लेकर हमला आवर हो कि मेरी बात अगर नहीं मानी तो मैं आग लगा दूंगा। मैं इसको ना जमहूरी जमात समझती हूँ, ना जमहूरी रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। उनको लॉन्ग मार्च की जरूरत थी, कुछ थी, तो उसके एक तरीके होते हैं। आप धमकाने के लिए नहीं कर सकते। और फिर वो सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, बैनुल अक़वामी साजिश कर दी। आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से ताल्लुकात जो है वो बहाल कराओ। तो किधर गई वो साजिश जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, गुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब लेके आ रहा हूँ। तो वो इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। एक सेकंड। और उसके बाद अब आप देखें वो चलता हुआ वहां से कि मेरे खिलाफ खत आ गया, साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई, ये हो गया। और अब क्या बात है, अब
आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मिलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे स्याह कर दूंगा। ये रवैया एक जमहूरी इंसान का रवैया है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये कोई जमहूरी इंसान का रवैया है मैडम कि मेरे पसंद की अगर बंदा नहीं आया तो मैं सबके चेहरे दागदार कर दूंगा। उनमें से ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां कुर्बान की हैं, दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, इस ओहदे तक पहुंचे। पर ये इमरान खान की बात ये, और ये जो कि नवाज शरीफ को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, जरदारी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, चोर क्योंकि वो उनकी चोरी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो बात ये है कि अपनी भी इमरान खान साहब की चोरी, वो जो हीरों का हार था, वो पकड़ी गई थी। तो असल में ये अपनी चोरियों को छुपाना चाहते हैं, बात और कुछ नहीं। वो याद है ना हीरों का हार जो चोरी हुआ था। ये सब जो है ना, ये सब ये ड्रामा है और ये पूरी दुनिया जानती है भाई। इमरान खान और बाजवा की मुलाकात होनी चाहिए थी। लॉन्ग मार्च के मुकाबले में आप महंगाई मार्च का ऐलान कब करेंगे? नहीं, मैंने तो यही बात की, मैंने तो बिल्कुल यही बात की है कि जो मुलाकात की है रात के अंधेरों में अगर की है तो बताओ ना कौम को, अपनी जमात को बताओ, अपनी को कमेटी को बताओ कि मैं किससे मुलाकात करके आया हूँ। तुम बताते हो अपने लोगों को जो वो तुम्हें बताएं। शमीम के जब वो आया था एफिडेविट, तब आपने कहा था कि ये जो हुकूमत आती है वो जाने वाले जो भी हुकूमत आती है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा इस कौम को कि इस मुल्क की असल मसले की जड़ क्या है। मैं बता रही हूँ जी। शमीम के हवाले से आज जब उनका एफिडेविट वाला मामला आया था, सारा कुछ आया था, तो आपने यहीं पे खड़े होकर कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन उसने यहाँ पे आपको अपना माफी मांग लिया, वापस ले लिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, लेकिन एक राना शमीम की गवाही नहीं है उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं। उसमें जो वफात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जज अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने। तो आप किसकी गवाही को जुटलाएंगे? और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया, उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राना शमीम साहब ने कहा, वो हूबहू सच है, 100% सच है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। अगर कोई सबूत है तो सामने रखें। आप कहते थे कि इमरान खान लाडले, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई बोलते, अभी लाडले हैं वो किसी की। और मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं।